श्री महामत कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार। कसम करावे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लार। आओ मैं मैं बिना मैं मरे नहीं। मैं बिना मैं मरे नहीं। आप महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु महामती श्री जी साहिब जी फरमाते हैं कि मैं बिन मैं मरे नहीं। हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी की अनंत कृपा, अनंत मेहर, अनंत उनका प्यार सब सुंदर साथ पे निरंतर बरस रहा है। उनके इस प्रेम को, उनकी उन मेहर को हे सुंदर साथ वही देख सकता है जो सुंदर साथ स्वयं पाक हो, या पाक होने की जिद्दोजहद, जो अपने आप को कुर्बान कर रहा है, अपने आप को धनी के प्रेम में डुबा रहा है, जो अपने आप को फना कर रहा है। क्योंकि इस मेहर का बयान नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेहर राज्य के दिल का प्यार है वास्तव में। हे सुंदर साची, बात बड़ी है मेहर की, हक के दिल का प्यार, सो जाने दिल हक का, या मेहर जाने मेहर को शुमार। कि आज हम सब मिल कर करके धनी की कृपा से सबसे अनुपम, दुनिया के लिए जो तत्व ज्ञान कहा जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी योगी दार्शनिक मनीषी जिज्ञासु योगी हठी सन्यासी और जो कोई बड़े बड़े भक्त हुए, जिस तत्व को पाने के लिए पूरा जीवन लगा दे लेकिन फिर भी उन्हें वो तत्व प्राप्त ना हो सका। हाँ, उन्हें कृपा कर करके कुछ अंश जरूर मिले, जो अंश उन्होंने अपनी ज्ञान में प्रकट किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए सुंदर सा जी, शिव जी हुए, 10,000 साल तक वो अपनी साधना में रत रहते हैं, ध्यान में एकाग्र रहते हैं। या विष्णु जी हुए, या फिर संसार के अगर हम ऋषि मुनि या तपस्वी योगी या भक्तों की बात करें तो गुरु वशिष्ठ जी हुए, वो पंच वासनाओं में तो नहीं आते हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे शिव जी हो गए, सनकादिक हो गए, विष्णु जी होने, ये बड़े बड़े हुए, इन्होंने अपनी तपस्या साधना भक्ति से ढूंढते 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 ये जा करके अव्यकृत तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद सुंदर साथ जी, इन्हें कुछ अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है, और इसको भी ये इस संसार में बड़े ही सूक्ष्म रूप से इसे कहते हैं। और अगर ज्ञान से भी कह देते हैं विस्तार से, तो वो किताबें छुपी की छिपी रह जाती है। जैसे इस संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण है, सुखदेव महामुनि ने कही, लेकिन उन सुखदेव महामुनि ने ब्रह्म सृष्टि की जो बातें हैं और जो भीतर तत्व ज्ञान है, इस संसार के प्रलय, इस संसार पूरा प्रलय के अधीन है,
यहाँ तक कि ब्रह्म सृष्टि जब आएगी तो तब उसके बाद जो सतयुग में जीव थे, त्रेता में जो थे, या द्वापर में थे, वो तीनों युगों के सब चेतन जीव वापस से कलयुग में जन्म धारण करेंगे, वो भी मनुष्य रूप में। क्योंकि नारायण परत पर करके श्लोक आया हुआ है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में, कि उन्हें भी वो नारायण से परे की मुक्ति प्राप्त होगी, उन्हें भी वो ज्ञान होगा, नारायण से परे का ज्ञान। ये कह करके बात को छुपा दिया, लेकिन उस श्लोक का अर्थ सभी लोग अलग करते हैं। नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक महाप्रलय है, संसार पूरा मोह तत्व अहंकार से प्रकट हुआ, और मोह तत्व हुआ उसके बाद ही तो नारायण उत्पन्न हुए। तो ये मोह तत्व कहाँ से पैदा हुआ? तो मोह तत्व से पहले क्या था? इसके लिए ये ज्ञान भागवत कहती है, लेकिन उसको पूरे 18 श्लोकों में से एक श्लोकों में छुपा करके कहती है। इसलिए सुखदेव मुनि ने नारायण से परे का ज्ञान तो कहा, लेकिन उसे सूक्ष्म रूप से कहा। और बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, दार्शनिक इस जब भागवत का अर्थ करते हैं, तो उस शब्द को, उस श्लोक को बिना तारतम्य के, उस रहस्य को वो भी नहीं खोल पाते हैं। ऐसे शिव जी ने भी कई वचनों में बुंदेलखंड की महिमा गाई हुई है। शिव पुराण में संसार के प्रलय के बारे में बताया हुआ है, और यहाँ तक कि सदा शिव से भी परे की बात की गई है उन्होंने। तो वो अक्षर ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। ये सब तत्व ज्ञान था जो शास्त्रों में था, लेकिन छुपे रूप से था। आज तक उसे कोई जाहिर न कर सका, लेकिन सबने कहा था कि वो सुंदरी और इंद्रा आएगी। किसी ने ये कहा कि वह बुध कल की आएंगे, तो किसी ने कहा कि वह प्रमेति राजा आएंगे। फिर हे सुंदर साथ जी, किसी ने कहा, ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि वो विजय बिन नंद आएंगे। सत्य धर्म स्थापित, वो सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। वर्ण आश्रम के अनुसार वो फिर से सबको पुनः स्थापित करेंगे, कहीं ये लिखा। तो ये सब कहीं देवा पे मरुग आने के लिए बात कही दी। इसलिए हुक्मे वेद कतीब में लाखों लिखे निशान। इसलिए वेद कते में लाखों निशान लिखे हुए हैं। और कुरान में तो ए, रूह अल्लाह इमाम मेहंदी के रूप में, कहीं सेकंड क्राइस्ट के रूप में, जीसस के रूप में। तो फिर कहीं पर है सुंदर साथ जी, द गॉड एंड हिज किंगडम शैल बी प्रीज इन द होल वर्ल्ड, ऐसा करके लिखा। तो कहीं पर वो मोसेस आएंगे, ये लिखा। इसीलिए अलग अलग जंजीरों में अलग अलग आयतों के रूप में ही सुंदर साथ जी यहाँ पर भविष्यवाणी लिखी। वो भविष्यवाणी को लेकर के जिनको आना था, अर्थात वो धनी को, वो अलग अलग नामों से वे एक स्वयं प्रकट हुए, और उन्होंने ये हमें तत्व ज्ञान दिया। इसलिए इतनी बड़ी मेहर, इतनी बड़ी कृपा सुंदर साथ में, कि सोचिए ये तत्व ज्ञान मिला, जिस तत्व ज्ञान के लिए सोचिए हिमालय में, गुफाओं में, कंदराओं में, कोई सागर के अंदर, कोई पहाड़ों के ऊपर, कोई पहाड़ों के अंदर, कोई घर में हो करके सिर्फ जल पी करके रह रहा है, कोई दूध पी करके, कोई फल पत्र खा करके वनों में रह रहा है, तो कोई आजीवन किसी ने कोई नियम धारण करके रखा, कोई देवी का भगत बना हुआ है, तो कोई नारायण का भगत है, कोई शिव जी के, कोई चतुर्भुज का भजन कर रहा है। ना जाने कितने ऋषि मुनि, दार्शनिक, तपस्वी, योगी, हठी, सन्यासी सब तपस्या करने लगे हैं कि हमें वो परमात्मा मिल जाए, ताकि हम उनके उस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सके, हमें वो अखंड शाश्वत मुक्ति मिल जाए। लेकिन हे सुंदर साथ जी, सबने कभी निराकार को माना, किसी ने शिव को माना,
तो किसी ने यहाँ पर ज्योति स्वरूप को मान कर करके न जाने किन किन की भक्ति की। लेकिन आज सुंदर साथ पे अनंत विशेष मेहर कृपा को देखिए कि घर बैठे ही बिना मेहनत के आज हम सबको वो ज्ञान, वो राज्य का प्यार प्राप्त हुआ है जो सबसे बड़ी इस ब्रह्मांड में राज्य ने तोहफा भेजा है, सबसे बड़ा धन भेजा है। आप सुंदर साथ जी निस्बत देख लीजिए, है ना, वाहिदत देख लीजिए, फिर राज्य का ये जोश देख लीजिए, राज्य की मोहब्बत देख लीजिए, फिर धनी का इस खेल में हर एक प्रकार से ये आड़िका लीला देख लीजिए, सदगुरु रूप में वे स्वयं आए, वो देख लीजिए। और न जाने कितनी न्यामत धामधनी ने हम मोमिनों के वास्ते भेजी हुई है, नूर भेजा, अपना हुक्म भेजा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा धन इन सबों में है प्यारे सुंदर साथ जी, वो क्या है? तारतम वाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है। अब कोई कहेगा कि क्या राज्य के आवेश जोश से भी बड़ा है? तो बेशक हाँ सुंदर साथ जी। जैसे इसका उदाहरण है जब लक्ष्मीदास जी एम सुंदर साथ जी अहमदा अपना जब वो आते हैं अहमदाबाद से होते हुए कहाँ पर? दिल्ली में। तो देखो राज्य की लीला देखिए कि वो क्या कहते हैं, राज्य हंसी करते हैं कि आज से 7वें दिन के बाद साकु मारबाई की जागनी हो जाएगी। उनको वाणी का इलम लेश मात्र जितना उन्होंने श्री जी से चर्चा श्रवण की थी, लेकिन कारण कारक देखिए, वो श्री जी के बाजू में बैठने लग जाते हैं, तब सुंदर साथ बोलने लगते हैं, तब उनको कुछ शर्म आने लगती है ना। अब देखिए सुंदर साथ जी, राजी कह करके अलोप हो जाते हैं और साकुमार बाई की जागनी नहीं होती है। मतलब एक लीला के माध्यम से किसी भी सुंदर साथ के द्वारा हासिल हो सकती है। आड़िका लीला देखिए, जब जामनगर में थे धनीधीर चंद जी महाराज जी, तो राज्य अपने आवेश स्वरूप से कभी ब्रज स्वरूप में, कभी रास के स्वरूप में आ करके 3 बार आरोग रहे हैं, है ना, दर्शन भी दे रहे हैं हम। लेकिन विचार करके देखिए, लेकिन सुंदर साज फिर भी कहीं ना कहीं माया में उलझ के रह जाता है। वो इस प्रकार जागृत नहीं हो पाता है जिस तरह से आत्मा से होना चाहिए। इसलिए हे सुंदर साज जी, सब धनों में, सब नियामतों में सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है, ये तारतम वाणी है, जो आज हम सबों के गृह मंदिर में विराजित है। इसलिए सुंदर साथ के दिल में राज्य के लिए तड़प है, विरह है ना, बहुत मिलन की आशा है कि कैसे हम छोड़ दे। लेकिन हे सुंदर साथ जी, आज घर पे हमें ये वाणी नहीं, साक्षात धनी है, साक्षात ये सदगुरु बैठे हुए हैं वाणी के रूप में। ये राज्य का, ये राज्य की निस्बत है, ये वाहिदत है, ये परम धाम है, ये श्यामा जी है, ये इंद्रावती जी है। इसलिए वाणी को अपने दिल से लगा के रखिए, हमेशा वाणी के माध्यम से गायन कीजिए, हमेशा वाणी का चिंतन कीजिए, वाणी के माध्यम से आप चितवनी कीजिए, प्रेम सेवा कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं सुंदर शाह जी, बहुत सब्र और धैर्य से प्रेम से वाणी का चिंतन कीजिए, है ना, धीरे धीरे आराम से आनंद से वाणी के माध्यम से राज्य से प्यार कीजिए। इससे सबसे बड़ा धन यह तारतम वाणी है। बस ये है कि हम पढ़े, चिंतन करें, सहुर आपस में सुंदर साथ करते रहे प्यार से। फिर आगे जैसे जैसे समय होगा, फिर राज्य जैसा चाहेंगे वैसा हुक्म करके अपनी लीला करते रहेंगे। तो हे सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद का ये मोमिनो, महामती जी कहती है, हादी सतगुरु कहते हैं, हे प्यारे मोमिन सुंदर साथ जी, सुनो मेरे वतनी यार, हे मेरी बहन सखी, हे मेरे परम धाम के रहने वाले, कसम करावे कुर्बानियां। आज इंद्रावती जी कहती है कि जो भी हम कुर्बानी करते हैं, अपनी नींद का, अपने
इच्छाओं का राज्य के लिए अपने दिल से, अपने इंद्रियों से, अपने मन से, जाहिरी एक त्याग होता है धन का, घर परिवार का, एक त्याग होता है बातूनी। जो सुंदर साथ जी, हम अपनी गुण अंग इंद्रियों से लड़ते हैं, अपनी इच्छाओं से लड़ करके सब इच्छाओं को मोड़ करके राज्य की तरफ डाइवर्ट करते हैं, घुमाते हैं। जो हादी इंद्रावती ने प्रगट वाणी में, सॉरी, प्रकाश ग्रंथ में सुंदर साथ जी गुण फिराए के प्रकरण लिखे हैं। जो दुनिया की तरफ है उनको मोड़ करके अपने दुल्हा की तरफ मोड़ देती हैं। आओ मैं मारे की लार, आओ हम उस कतार में खड़े हो जाएं जिस कतार में सुंदरबाई सखी थी, जिस कतार में इंद्रावती थी, जिस कतार में शाकुंडल, आहसबाई, नवरंग सखी, प्रेम सखी, चंद्र सखी और न जाने कितने मोमिन थे जिन्होंने अपनी मैं कुमार के दुल्हा को प्राप्त किया है। इसलिए सुंदर साथ जी, आओ अपनी उस मैं को मारे हम। फिर हादी इंद्रावती जी उस मैं को, जो मैं खुद ही काढ़े का इलाज है, उस प्रकरण को और आगे बढ़ाते हुए तिलवत ग्रंथ के इस प्यारे से तीसरे प्रकरण में फिर कहती इंद्रावती जी अर्थात महामती जी कहती हैं कि मैं बिन मैं मरे नहीं। अर्थात ये मैं है सुंदर साथ जी, जब तक राज्य की मैं नहीं आएगी तब तक ये मैं दुनिया की मरेगी नहीं। मैं बिन मैं मरे नहीं, सो मैं सो मारना मैं, जब तक दुल्हा की, सदगुरु की, अर्श अजीम की, वो हक परवरदिगार की वो हुक्म रूपी और नूरमयी वो मैं नहीं आएगी, तब तक ये अहम रूपी, ये शरीर रूपी, अहंकार रूपी मैं, मेरी दुनिया की झूठ की, ये मरेगी नहीं। मैं सो मारना मैं, धनी की मैं से हमें अपनी दुनिया की अर्थात मेरी मैं को मारना है। किन विद मैं को मारिया या विद हुई इनसे, किस प्रकार से हे सुंदर साथ जी मैं को मारा जाए या विद हुई इनसे, अर्थात ये हुआ है किससे, इस तारतम वाणी के माध्यम से हुआ है। क्योंकि आप पूरी वाणी रास ग्रंथ से आप देखेंगे सुंदर साथ जी, पूरा क्यामत नामा तक सब जगह एक आपको एक ही चीज बताई जाएगी बार बार, एक दुल्हा, एक दुल्हा, एक श्री राज जी, एक प्रीतम, एक मेरे परवरदिगार, और दूसरा एक सदगुरु, एक हादी, एक श्यामा जी बताए जाएंगे। और तीसरी वस्तु है रूहे अर्श अजीम की, मोमिन, परमहंस, ब्रह्म सृष्टि, सुंदर सात, सुहागिन। मतलब बार बार पूरा इलम हमें समर्पण करने के लिए कहा रहा है रूहों को, किसकी तरफ, हक हादी की तरफ। बार बार राज शमा जी की तरफ कुर्बान होने के लिए कह रहा है, फना होने के लिए कह रहा है, समर्पण करने के लिए कह रहा है। जिसे अगर हम भागवत पढ़ लें या और भी धर्म ग्रंथ को सुने श्रवण करें तो उसमें कहा क्या क्या लिखा है, कहीं पर आपको भगवान विष्णु की महिमा बताई दी जाएगी बहुत समर्पण करने के लिए, तो कहीं पर आपको राम की बहुत महिमा दिखाई दी जाएगी, कहीं पर आपको कृष्ण की महिमा बहुत बताई दी जाएगी समर्पण करने के लिए। तो हे सुंदर साथ जी, कहीं पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों की महिमा बार बार बताई दी जाएगी, संकादिक ऋषियों की। तो हर जगह कहीं ना कहीं क्या है, उनके अवतारों से रिलेटेड कोई बात है या किसी ऋषि मुनि तपस्वी की बात महिमा बताई दी जाएगी। तो कहीं पर है सुंदर साथ जी लक्ष्मी जी की महिमा है, तो कहीं विष्णु जी की महिमा है, कहीं शिव जी की महिमा महिमा है। तो ऐसे कर करके कहे नारायण, महाविष्णु की महिमा बता दी जाएगी। लेकिन पूरी वाणी में उठा के दीजिए सिर्फ हक 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 पिया की महिमा है।
एक है ना, पार पूरन ब्रह्म तो एक है, यहाँ तो अनेकों कहलाए, अनेक पंथ सब जुदे जुदे, सब कोई शास्त्र बुलावे। इसलिए है सुंदर साथ जी, हर प्रकार से हमें समझना है कि अपनी मैं को मानना है तो इस वाणी से मरेगी, क्योंकि वाणी सिर्फ एक प्रीतम दुल्हा बताती है और ये कह देती है कि तुम्हारा उनके चरणों के अलावा दूसरा कोई ठौरे नहीं है। और भी हकीकत मैं की, जिन विद मरे जो ए, सो कसम बतावत बल अपने इलम के। और भी वास्तविकता यथार्थ ज्ञान श्रवण कीजिए, इस मैं की है प्यारे सुंदर सा जी। जिन विद मरे जो ए, इस अहंकार रूपी मैं की वास्तविकता बताती हूँ। महामती जी कहती है कि किस प्रकार से ये मैं मरेगी, मैं उसका उपाय बता रही हूँ आपको। सो एक कसम बतावत, मतलब मेरे पति बता रहे हैं, मेरे प्राणनाथ मुझे बता रहे हैं, क्या? बल अपने इलम के तारतम वाणी के माध्यम से, है ना, तारतम वाणी के बल के माध्यम से ही सुंदर सा जी, ये दुनिया रूपी मैं को हम मार सकते हैं। अब मैं मरत है इन विद और न कोई उपाय, खुदाई इलम से मारिए जो हकी दिया बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम की धनी की जय। अब मैं मरत है इन विद और न कोई उपाय, ये मैं अहम रूपी मैं रूपी मरेगी किस प्रकार से, कि दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय एक उपाय के, कि खुदाई इलम से मारिए। मतलब इसे खुदाई इलम कहो या हादी का इलम कहिए, या फिर है सुंदर सा जी इल्म लदुनी कहिए, या नुक्ता कीजिए कहिए इसको, या तारतम वाणी कहिए इसको, सब एक ही है सुंदर सा जी। जो हकी दिया बताया, अर्थात परवरदिगार सच्चिदानंद श्री राज जी ने यह कृपा करके मेहर करके हमें ये खुदाई इलम दिया, ये ब्रह्म ज्ञान दिया, और इसी के माध्यम से सुंदर साथ जी दुनिया रूपी मैं को मारा जा सकता है, बाकी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये वाणी खुद कह रही है ना, मार्या कहा, काड़िया कहा और कहा हो जुदा, जब मैं यही खुद ही टले तब बाकी रहा खुदा। मतलब मैं रूपी जब दुनिया रूपी मैं को मारना है, तो हक परवरदिगार ने बता दिया है, इसको निकालो, इसको खना करो, उसको लुटा दो। जब ये निकलेगा तब एक खुदा बाकी रह जाएगा, इसके अलावा और कोई नहीं रहेगा। फिर है सुंदर साथ जी, मोमिन करे कुर्बानियां मता वजूद समेत, छोड़ दुनी इशक लेवे दिल अर्स हुआ इन्हें। मतलब मोमिन कुर्बानियां करेगी, फना करेगी अपने आप को, अपने हक हादी की राह पर, छोड़ दुनिया का राह छोड़ करके इश्क लेगी, अपने प्रीतम का प्यार प्राप्त करेगी, दिल अर्स हुआ इन्हें। इस प्रकार से मोमिनों का दिल परम धाम होगा, परम धाम कहलाएगा। इसलिए हे सुंदर साथ जी, ये वाणी कह रही है कि तुम पवन नहीं हो, तुम कमलेश नहीं हो, तुम राजवीर नहीं हो, तुम राम नहीं हो, तुम सीता नहीं हो, तुम सीमा नहीं हो, तुम हंसा बहन नहीं हो, तुम लक्ष्मी बहन नहीं हो, तुम गोदावरी नहीं हो, तुम कौन हो? तुम अक्षरातीत की दुल्हन हो। तुम्हारे प्राण वल्लभ एक है, दो नहीं है। तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे जीवन तुम्हारे प्राणनाथ एक अक्षराती श्री राज जी हैं। तुम इस मृत्यु लोक की नहीं हो, तुम्हारा दुनिया का पति ये पति नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे बहन तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारी माता पिता नहीं है, तुम्हारे दादा दादी नहीं है, न तुम किसी की स्त्री हो, न तुम किसी के पति हो, ना किसी को तुम दुल्हन हो, ना किसी को तुम दुल्हा हो, ना इस संसार में तुम्हारा कोई रिश्ता है। तुम अंदर बाहर से सिर्फ एक हो, तुम श्यामा जी का अंग हो, तुम अक्षरातीत प्रीतमा की तुम अंगना हो। तुम इस मृत्यु लोक पे नहीं रहती हो, तुम स्वर्ग में नहीं रहते हो, तुम बॉम्बे में नहीं रहती हो, तुम गुजरात में नहीं रहती, तुम अमेरिका ऑस्ट्रेलिया या भारत में नहीं रहती हो,
ना तुम पाताल की हो, ना स्वर्ग की हो, ना बैकुंठ की हो, ना तुम गोलोक की हो, ना तुम और किसी श्वेत द्वीप की हो। तुम तो सिर्फ जो अक्षर से भी परे, वो अक्षरातीत निश्चल, वो निजधाम है प्यारा सा, वो अरसे अजीम है। उस अर्जे अजीम में लाहौत से परे जो हाहुत है, उस हाहुत में, उस रंग महल में, हे प्यारे सुंदर सा जी, प्रथम भूमि में हक हादी श्यामा जी के चरणों में विराजमान तुम 12,000 ब्रह्मात्माओं में एक सुहागिन हो। तुम अक्षरातीत की प्रेमिका हो, तुम श्यामा जी का नूरी अंग हो। तुम्हारी बैठक मूल मिलावे में है। इसीलिए हे मोमिन, तुम कुर्बानी करो। ये कहाँ दुनिया के काम धंधे में लगे हो, और काम धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। बस काम धंधा छोड़ करके नूर जमाल, ऐसे मीठे मीठे दुल्हा का मुख देखिए, उनसे हंसिए, हास विलास कीजिए, रमण कीजिए, उनके साथ प्यार कीजिए। ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारा आनंद है। उन 25 पक्षों में दिन रात झीलिए, दिन रात कूदिए, दिन रात दौड़िए, गोल गोल घूमिए, खेलिए। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारा रस, तुम्हारा आनंद है। इसलिए असत्य को छोड़को सत्य की ओर बढ़ो, अंधकार को छोड़ करके प्रकाश की तरफ चलो, मृत्यु को छोड़ करके जीवन की तरफ चलो। हे सुंदर साथ जी, इस संसार तीनों काल में न था, न है, न कभी रहेगा। जो कुछ है सो भ्रम है, जो कुछ है अज्ञान है, असत्य है, मिटने वाला है। सत्य, सच्चिदानंद, प्रेम एक है, वो अरसे अजीम है, हमारे हक हादी हैं, हमारा नूरी तन है परातम का, हम रूह है, हमारा वतन है, जो अक्षर से परे अक्षरातीत मूल मिलावे में हम बैठी है। इसलिए अपनी पारातम का चिंतन करो। वाणी कहती है, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक न पीछे फेरिए, जो इशक अंग उपजता, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पारातम, सो पर आतम लेके विलसिए संकसम। श्री मोहम्मद कहे मलपतिया, आओ निज वतन, विलास करो विधि विधि के, जागो अपने तन, विलास करो विधि विधि के, जागो अपने तन। ये वाणी ये कह रही है। अपनी बैठक को याद कीजिए, जो हम मूल्य मिला में बैठी है, उस लैल, उस सुंदर खिलवत खाना में बैठ कर करके, धनी के चरणों में विराजित होकर करके, दुल्हा ने हमें वो अखंड प्यारा सा ब्रजराज दिखाया, जो अब हमारे कारण अखंड हुआ। फिर फिर लैलतुल कद्र का ये तीसरा तकरार दिखाया, तो जिसे जागने का ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें हम, हे सुंदर साथ जी, इस भारत की भूमि पे अवतरित हुए सब, जिस हमारे वास्ते धनी ने रसूल को भेजा, हमारे वास्ते श्यामा जी आए, और हे सुंदर सा जी, हमारे वास्ते आप सब इंद्रावती के रूप में आ करके हमें यह वाहिदत का, ये नूरानी इल्म अता फरमा रहे हैं।
हमारी सूरत को बार बार फिरा करके परम धाम लौटा रहे हैं, बार बार खींच करके हमें प्रेम से वो रस प्रदान करे दुल्हा हमारे। इसलिए अपने उस मूल मिलावे की बैठक को याद कीजिए। प्याले पर प्याले पिलावे हैं, ताकि निज दिन रहे खुमार, देवे तवाब निज दिन, हुक्म मेहर को नाही सुमार, हुक्म मेहर को नाही सुमार। अद्भुत सुंदर साची राज्य का ये प्रेम रूपी वाणी रूपी ये प्याला है। ये प्याला कोई ना पी सके, ये प्याला कोई पी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें हुक्म, इश्क की मस्ती रूपी, लाड़ लज्जत रूपी, निस्बत रूपी, हुक्म रूपी, जोश रूपी आनंद है राज्य का। इसलिए ये प्याला कोई ना पी सके, जुबा लगते मुर्दा होए, जिसने इसको पिया वो वास्तव में ही सुंदर सा जीव मुर्दा होने लगेगा दुनिया की तरफ से। पर हक राखत है जीव को, लेकिन शिवराज जी इस जीव को रखते हैं ना, तो या की खींच काढ़ी खुशबू, अन्यथा इस प्याले की, इस शरबत की, वाणी रूपी चौपाई का जो सुगंध है, रस है, वो खींच करके की रूह को, जीव को है सुंदर सा जी निकाल करके बाहर फेंक दे इस शरीर से, अर्थात धनी के चरणों तक पहुंचा डाले। क्योंकि ये इलम वास्तव में इश्क का रूप है। क्योंकि इलम इशक से ओतप्रोत है, इशक इलम से ओतप्रोत है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, ये दोनों अरस परस हैं। ये अलग अलग होते हुए दोनों अरस परस है। और इस खेल में राज्य हमें वो लगातार वो लाड़ लज्जत ये वाणी की चौपाई रूप में दे रहे हैं। नहीं तो हे सुंदर सा जी, ये कांच का कुप्पा जो है ना, इस शरीर रूपी ये कांच वजूद, इसको फूटने में देर नहीं लगेगी। इंद्रावती राज्य के हुक्म से बंद कर करके यहाँ खड़ी है, अन्यथा ये वाणी ऐसी है सुंदर सा जी, जिस पे अवतरित हो जाए वो मुर्दा हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन हक जोरावरी राज्य जोरावरी कर करके उस वजूद को कायम रखते हैं। अन्यथा ये वाणी में इतना बल तेज है, नूर है, कि इस वाणी को कोई जल्दी सुंदर सा जी श्रवण ही नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। ये तो वाणी सोची इंद्रावती पर अवतरित होकर के उनकर मुखार इनसे प्रकट होकर के हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। इस वाणी को अभी तक हम पूर्ण रूप से नहीं जी पाए सुंदर सा जी। हाँ, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमने पूरा अपना समर्पण नहीं करके दिखाया है। क्योंकि वाणी तो पर आत्मा सिर्फ रूहानी भाव कह रही है। एक पल भी अपने दुल्हा से हमें अलग ना होना है, अपने परात्म के श्रृंगार से, स्वरूप से हमें जुदा नहीं होना है। वाणी तो ये कह रही है हमें। इसीलिए ये इलम के माध्यम से हमारी मैं मरेगी, क्योंकि यह इलम हमें वास्तव में सुंदर सा जी हमारी परात्म की पहचान कराती है, कि परात्म हम धनी के चरणों में विराजित है। हमारी बहन इंद्रावती सुंदर बाई है, साकुंडल नवरंग आसबाई है, अमलावती है, चंद्र सखी है, करुणावती धनबाई है हमारी बहनें। हम दिव्य किशोरी स्वरूप में हैं, अद्भुत साड़ी पहनी हुई है, हाथों में चूड़ियां हैं,
अलग अलग नूरानी साड़ियों का दिव्य स्वरूप है, श्रृंगार है हम रूहों का। वज्रासन में बैठे हुए हम लाडली रूह है। नथ बेसर नाकों में, सुंदर कानों में पानड़ी की प्यारी प्यारी शोभा। अपनी बाल की चोटी का अनुभव कीजिए, जो हमने कंचुकी पहनी है, अर्थात जिसे संसार में ब्लाउज कहते हैं। उसमें हमारी पीठ पर, जिसे वासो कहते हैं, पीठ पर चार उसके बंद बंधे हुए हैं डोरी से। फिर हे सुंदर साथ जी, सुंदर जो हमने गले में हार पहना हुआ है, वो हार भी अत्यंत सॉफ्ट है, हल्के नाजुक है, हमारी छाती को बहुत सुकून देने वाले हैं, सुगंध से परिपूर्ण है ये भी। और इनके जो फुंदक हैं, वो हमारे पीछे पीठ पर आए हुए हैं। और उन फुमों को, उन बंधों के ऊपर प्यारी सी हमारी, प्यारी सी काले रंग की अद्भुत चमकती हुई चोटी झलकार कर रही है। और उसके ऊपर हमने साड़ी ओढ़ के रखी हुई है माथे तक। सुंदर साजी नूरानी माथे की पट्टी आई हुई, माथे का सिर पेच फूल आया हुआ है, राखड़ी की शोभा। अद्भुत हाथों में चूड़ियों की शोभा, बाजूबंद की प्यारी प्यारी शोभा, कंकनी, फिर हाथों में प्यारी प्यारी रंग बिरंगी बीटियां। पोछे पर प्यारी सी पहुंची, अद्भुत हमारा श्रृंगार। एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले हुए हम सब सुहागिन सखी, लाल, पीली, गुलाबी साड़ी पहनी हुई, आसमानी, चॉकलेटी, श्याम, सफेद, गोमादिक, फिरोजा। कोई सखी ने हिम रंग की साड़ी पहनी है, कोई सखी ने अद्भुत गहरी कंचु की धारण की हुई है। सब सखियों के ब्लाउज अलग अलग, कोई दो दो, कोई तीन तीन रंग के। किसी सखी पर फूलों की शोभा अलग अलग है, किन्हीं पर फूलों के साथ बेल की शोभा आई हुई है, किसी सखी के बाद दोनों की शोभा आई हुई है बेल फूल की। कोई तीन तीन रंग की साड़ी पहनी है, कोई ब्लाउज चार चार रंग के पहने हैं, कोई कांच के रंग की अद्भुत शोभा धारण की हुई साड़ी की। न जाने अनंत बेशुमार लहरों पे लहरा लिए हुए अद्भुत हम सभी सखियों का दिव्य नूरानी श्रृंगार है। यूं कहो कि 12,000 सखियों जो हम रूहे हैं, उनकी सबकी अलग अलग साड़ियां हैं। सुंदर घाघरा, जिसे चरनिया कहते हैं, वो धारण किया हुआ है चमकदार। तो हम सखियों का अपना श्रृंगार खुद को सज करके हमें फील करना है कि हम मूल मिलावा परातम में बैठी हुई हैं, हंसते हुए हम अपने दुल्हा को देख रहे हैं। और हम सब सखियों की आंखें मूल मिलावे में खुली हैं और अपने श्याम सुंदर को देख रही है। तो
ऐसे मूल मिलावा खिलवत खाना में सुंदर 64 थम का प्यारा चबूतरा है। किनार पे प्यारा सा कठेड़ा जगमगा रहा है। नीचे सुंदर सा जहां बैठे हुए सुंदर गलीचा, जो चौक आया है चबूतरे का, उसमें सुंदर दुलीचा बिछाया हुआ है। ऊपर जो चंद्रमा है वो भी सुंदर से जी बेल फूल लताओं से नूरमय जेवरातों से जगमग जगमग करते हुए झलकार कर रहा है। और फिर थंबों का नूर, हमारा नूर, ऊपर से जो चंद्रमा का अद्भुत वो दिव्य तेज प्रकाश, और फिर हक हादी का अद्भुत दिव्य स्वरूप, उनका तेज नूर, आनंद ज्योत, कितना अद्भुत नूर चारों तरफ मूल मिला में फैल गया है। अलग अलग रंगों की, अलग अलग कलरों का मिश्रण देखिए। कोई भी नंग, कोई भी रंग आपस में झुक नहीं रहा है। मतलब एक अगर नीलम को देखो तो नीलम का रंग सबको चीर करके आसमान की तरफ चले जा रहा है। अगर मैं मानिक को देखती हूँ तो मानिक सभी नगों के रंगों को चीर करके पहली भवन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और चांदनी के ऊपर चले जा रहा है। मतलब जो भी नंग या रंग की अद्भुत आनंदमयी इशकमयी शोभा जो दिख रही है, वो सब अपने आप में परिपूर्ण है। कोई किसी से कम नहीं है। सब झलकारो झलकार, अद्भुत ज्योत, आनंद रस से परिपूर्ण होकर के सब झूम रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो किरण है, यहाँ पर जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो भी है प्यारे सुंदर सा जी, चेतन है, वो भी बातें करते हैं। मतलब साड़ियां भी बात करेगी। राज शर्मा जी का जो दिव्य स्वरूप है, वो दिव्य स्वरूप जिसमें राज शर्मा जी अत्यंत किशोर स्वरूप में बैठे हैं, प्यारी सी अमरद महबूब की हमारी सूरत है। और बालाजी का अद्भुत दिव्य श्रृंगार मीठी श्यामा जी के साथ में, लाडली प्यारी श्यामा जी के साथ में हमारे लाल दुल्हा प्रीतम बैठे हुए हैं। नूर में कंचन अद्भुत श्रृंगार है। सुंदर साथ जी बहुत अद्भुत रूप से एक गादी, सुंदर दो चाकले विराजित है, उन दोनों चाकले पर दुल्हा दुल्हन आनंद से बैठे हुए हैं। तो अत्यंत गौर गौर, अत्यंत सुपेतमय प्यारा सा दुल्हा का चेहरा है श्यामा जी के साथ में। और ललित लाल रंग की उज्जवल अद्भुत अनुपम छटा गौर अंग पर, गोरे चेहरे पे, गौर पूरे बदन पर झलकार कर रही है। अत्यंत गोरा, अत्यंत गौर वर्ण सुशोभित है, लालिमा से पूर्ण। कितनी सजनता है, कितना कोमल है, कितना रस से परिपूर्ण है राजशमत जी का स्वरूप। श्यामा जी साड़ी पहनी हुई है, श्याम रंग की कंचुकी है और चरनिया है, प्यारा सा, हाथों में चूड़ी, बाजू बंद, पहुंचे पर पहुंची की शोभा हुई है। फिर सुंदर चैनों के माध्यम से सुंदर सा जी हाथों की उंगलियों से भी जुड़ी हुई है पहुंची। उन आभूषण जो पहने हैं वे वो नीलम के भी है, हीरे से भी है, कंचन रंग के भी है, धात के, फिर मानिक के भी दिखाई दे रहे हैं, तो गुलाबी रंग के भी दिखाई दे रहे हैं, पुखराज के भी नंग आए हुए हैं। मतलब कितना प्यारा दिव्य श्यामा जी की चूड़ियों के साथ में ये बीटियां पहुंची, कि कितनी अद्भुत छटा शोभा है। दिल की रूह की नजर से देखे तो दिल तो हाय हाय टुकड़े हो जाए।
इतना प्यारा, ये नूरानी चमक रहा है, दमक रहा है, अत्यंत मैच हो रहा है। इसकी मैचिंगता को देखिए, इसकी फब छब को देखिए सुंदर साथ जी। दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए हमारे, हम फना मिट जाए, अपने राज शर्मा जी के पास तुरंत पहुंच जाए, ऐसा लगता है। गले में प्यारे से हार, चंपकली का है, चीड़ का हार है, कंठ से लगा हुआ लरियों का प्यारा सा, काले रंग की कंचू पे के पर हार कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से गोरा वर्ण श्यामा जी का, ऊपर से सेंधिया रंग की साड़ी। हाय हाय, कितना नूरमय, प्यारा प्यारा मीठा स्वरूप है श्यामा जी का। और एकदम जो अंग है, बदन है, वो गौर, लालिमा और अत्यंत सुंदर, मीठा शोभायमान हो रहा है। हार भी नीलम के दिखाई दे रहे, माणिक के दिखाई दे रहे, और हीरे के, गोमादिक के, और सुंदर साथ जी मोती के दिखाई दे रहे हैं। नाक का आभूषण, नासिका का आभूषण प्यारा सा श्यामा जी का, कानों का आभूषण, माथे पे प्यारी सी बिंदिया की शोभा झलकार कर रही है। श्यामा जी की दोनों प्यारी सी बोहें, गोरे गोरे प्यारे से चेहरे पर काले रंग की बोहें, और आंखों की पलके के ऊपर भरनी काले रंग की, गजब, अद्भुत, नूरानी, दिल को दो टुकड़ों में बांट दे। हाय हाय, जीवन निकल के क्यों, मेरी रूह निकल के अपने दुल्हा के पास क्यों नहीं पहुंच जाती, अपनी श्यामा जी के पास क्यों नहीं पहुंच जाती, इतना प्यारा स्वरूप। रात दिन निस दिन आठों जाम, बस देखते रहो, निहारते रहो, उसमें गलित गात हो जाओ मैं। खुली आंखें, आंखों में पुतलिया की शोभा, लाल रेशों की शोभा, सुपेद भाग, दिव्य नीलाट श्यामा जी का, आंखें इश्क से परिपूर्ण भरी हुई, नीलाट की सुंदर शोभा, जिसपे सुंदर माथे का आभूषण झलकार कर रहा है, बेंदा, राखड़ी ऊपर, नूर में रत्नों की पट्टी की शोभा, काले केश, कैसे श्यामा जी अपने मासूक श्री राज्य को प्यार से तिरछी नेत्रों से निहारती है आधे घूंघट में। श्यामा जी की चंचल मदमस्त नेत्र कमल, ऐसा लगता है श्यामा जी को पल पल निहारते रहो, पल पल देखते रहो, पल पल उनका सुख लेते रहो।
क्योंकि श्यामा जी है, रूह अल्लाह है। मतलब अगर खुदा की रूह है तो वो श्यामा जी है, जिनका नाम ही अल्लाह के साथ जुड़ा है। रूह अल्लाह, उनकी सिफत बुजुर्गी कौन क्या बयां कर सकता है। जिन हम 12,000 ब्रह्मात्माओं के भी सिरदार शिरोमणि हैं। हम उनका नूरानी अंग, उनका स्वरूप है। श्यामा जी का हम रूह है। सुंदर प्यारी श्यामा जी अपने दुल्हा के संग सिंहासन पे विराजित है। तो श्याम सुंदर श्री राज जी का नूरानी स्वरूप, पाग प्यारी सी झलकार करती हुई, जगमग जगमग, उसमें दुगदुगी मानिक की चमचमाती हुई, ऊपर कलंगी परों की शोभायमान है, सिंदूर रंग की पाग के साथ में। दो रेखा नासिका से चल करके ऊपर नीलाट तक गई है। बीच में लाल बिंद शोभायमान, गोरे गोरे श्याम सुंदर के प्यारे से चेहरे पर खुली आंखें, खिलखिलाता हंसता हुआ चेहरा, भरे भरे प्यारे दुल्हा की गाल, प्यारी सी नासिका, प्यारे से भरनी बोहें, आंखों के अनी, प्यारी प्यारी नोकीला स्वरूप अनियों का, तिरछे नैनों सा जब दुल्हा में देखते हैं तो दिल कितना छेद जाता है। आए कितनी प्यारी शोभा है जब बालाजी अपने नेत्र कमल को, पुतलियों को तिरछा करके अनी की तरफ मोड़ करके जब बाण खींच करके मारते हैं तो दिल तो, रूह तो घायल हो जाती है। नासिका से ऊपर जाते हुए दो रेखाएं, तिलक सुंदर, प्यारे प्यारे दुल्हा जी के होठ, चुबुक हरवटी प्यारी सी, होठों और हरवटी के बीच में प्यार भरी गहराई, बड़े बड़े सुंदर नाजुक कोमल कोमल श्याम सुंदर के गाल, गलस्थल, पूरा चेहरा अद्भुत नूरमय है, चमचमाता गौर वर्ण से, लालिमा से मदमस्त है। हंसता हुआ चेहरा बालाजी का, प्रेम भरे नेत्रों से इशारे करना। बार बार बस देखते रहो, देखते रहो। अपने प्यारे प्यारे आंखों से राज्य से प्यार करो, उनके नेत्र से नेत्र मिला करके। बस दुल्हा के होठ से होठ मिला कर करके उनका प्यारा प्यारा आनंद लो, अधूरों का। बार बार
फेर देखिए रूह को लागे यही रट। बस ये बार बार रट लग जाए कि अपने दुल्हा को मैं देखते रहूं। हक इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फेर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाए, देख देख उड़ावे अरवा। सुंदर प्यारा दुल्हा का चेहरा, पाग के साथ, कितनी हलीमी, कितनी नूरानी रसमयी, श्याम सुंदर श्रीराज जी की मुखारविंद की शोभा है। कितने सकोमल, कितने सनकोल, सजनता, नरमाई लिए हुए हैं। कितने मासूम मेरे माशूक श्री राजी दिखाई दे रहे हैं। प्यारे से जामा सफेद रंग का, गले में हार, दम दम झम झम चमकता हुआ, झलकार करता हुआ, सुंदर मोतियों का, नीलम का, हीरो का, माणिक का, गोमादिक का, या लसनिया का, जैसा रूह देखे वैसे हार सुशोभित हो रहे हैं। पटुका कमर में धारण किया हुआ, पिछोरी प्यारी सी ओढ़े हुई श्याम सुंदर ने, पिछोरी के अंदर जो हार पहने वो स्पष्ट रूह के नैनों से दिखाई देते हैं। दुल्हा की सुंदर चरण कमल, पैरों की शोभा, जो इजार धारण किए हैं। बालाजी का एक पैर सुंदर प्यारी सी जगमगती हुई चौकी पे विराजमान है, और कोमल जो बालाजी के बाएं चरण हैं वो चौकी पे रखे हैं, और जो दाया चरण है राज्य ने ऊपर उठा करके एक चरण अपना, दाया चरण बाएं चरण की जांग पर सुशोभित किया हुआ है, और अपना दाहिना हाथ अपने दाएं पैर की जांग पे रख करके बालाजी अपनी प्यारी उंगलियों को मस्ती से हिला रहे हैं। अपनी उंगलियों को हिलाते हुए कितना प्यारा लग रहे हैं बालाजी, क्योंकि उंगलियों में वीटी धारण की हुई गौर वर्ण के साथ लालिमा है। बस जब बालाजी के मैं प्यारे से चरणों को जाके प्रणाम करती हूँ, उन चरणों को चूमती हूँ, तो ये बहुत नूरमय सुगंध से परिपूर्ण है। रसमय आनंदमय है। इंद्रावती जी ने श्रृंगार ग्रंथ में, सागर ग्रंथ में कईयों बार, हजारों बार इन चरणों की महिमा को गाया है, इन चरणों से प्यार किया है, इन चरणों को अपने माथे पर, अपनी आंखों की पलकों पर, अपनी छाती पे लगा करके उसे सजाया है, उसका बार बार रसपान करते हुए धनी से प्यार लूटा है चरणों का। इतने ये कोमल, हल्के, नाजुक, रसमय शोभा से जगमगा रहे, झलकार कर रहे हैं। जब चरणों को चूम करके, प्यार करके, जब मैं अपना सर उठाती हूँ, तो बालाजी अपने हाथों की उंगलियों को मोड़ करके मेरे सर पे टपले मारते हैं, और अपना प्यारा से, अपने प्यारे हस्त कमल को, हथेलियों को मेरे सिर पर रखते हैं।
मैं भी बालाजी के हाथों को अपने हाथों में रख करके उसे चूमती हूँ, अपनी आंखों की पलकों पर लगाती हूँ। फिर राज जी के हाथों की जो हथेलियां हैं उसे बड़े प्यार से चूमती हुई उंगलियों को चूमती हूँ। ऐसे इश्क भरी गौर लालिमा प्रेम से परिपूर्ण बालाजी के हस्त कमल की शोभा, ऐसे दुल्हा दुल्हन लाडली लाल आशिक मासूक विराजमान है। जब हमें बार बार अपने दुल्हा और श्यामा जी का चिंतन करें, अपने दुल्हा के साथ में पुखराजी पहाड़ या फिर हे सुंदर साथ जी हंसते दौड़ते कूदते खेलते हुए वनों में आसमान की सवारी जानवरों पर बैठ के पक्षी पशु पर बैठ करके या सुखपाल तख्तरवा में बैठ करके कभी पुखराज की पहाड़ में 16 देवियों की जल की धारा या चार धाराएं या पुखराज की चांदनी या अदबीज कुंड या बंगला जी में जाते हैं या फिर सुंदर सा जी आठों सागर में जो हरे लाल सफेद अनेक रंगों से आसमानी रंग काले रंग से परिपूर्ण है मदमस्त है अलग अलग सागर वहां जाए तो अपने दुल्हा के साथ अपनी बहन सखी के साथ श्यामा जी के साथ उछलती हुई कूदती हुई दौड़ती हुई ताली बजाते हुए सखी बहन के साथ कंठ से कंठ लगा करके आनंद लेती हुई हंसी मजाक करते हुए खेलते हैं अपने राज श्यामा जी के साथ उन रंग बिरंगी वृक्षों बेल फूलों के बीच में उस सुंदर जल की धाराओं के फवारों के बीच में उन बगीचों में वही सुंदर साचे जब ये निस्दिन हक सहूर होगा दुनिया को पीठ दे करके अपने आप है सुंदर सा जी धीरे धीरे हमारे रूहानियत का भाव होगा हक हादी की अनंत मेहर से ये दुनिया की मैं मरने लग जाएगी इसलिए हे सुंदर साथ जी खुदाई इलम सो मारिया जो हके दिया बताए धन्य ने जो इलम दिया है हमें इस इलम को लेकर के रूहानियत का जीवन जी कर करके वाहिदत में अपने आप को फना करके हम वास्तव में सुंदर साथ जी अपनी मैं को मार करके अपनी रूहानियत में जिंदा होकर के अपने दुल्हा से विध विध से प्यार करें यही हमारा जीवन है यही हमारा आनंद है सुंदर साथ जी इसलिए बहुत बातें हैं बहुत चिंतन है कोट जुबा कहो तो भी है सुंदर सा जी बयान नहीं हो सकता धनी ने जितना दिया हम इसको उसके लिए हमें हमेशा धनी का शुक्रिया अदा करना है राज्य की सेवा इबादत ध्यान चिंतन में अपने आप को फना करना है दुनिया की निंदा चुगली ईर्ष्या इन सब से बच करके अपने धनी को समर्पित करना है हमें तब हमारा जीवन सार्थक होगा तब हम धन धन हो जाएंगे सुंदर सांची तब हमें हक आदि तब जाके कहीं मिले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री धाम की धनी की जय जो हके दिया बताए जो हकीकियाँ बताए। अब मैं मरत है इन विध अब अब मैं अब मत मरते है हैं विधि, और ना कोई उपाय और और ना न कोई कोई उपाय। उपाय खुदाई इलम सो मारिए खुदा खुदा इलम तो को मारिए। मारिए
जो हके दिया बताए, जो जो हके दिया दिया बताए, बताए, जो हके दिया बताए, जो जो हके हकी दिया दिया बताए। बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी